वन और वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। तो देखिए आज की जो सीरीज है वो प्राचीन कालीन साहित्य यानी कि एंशिएंट पीरियड लिटरेचर, यानी कि इसमें जो एंशिएंट समय की पुस्तकें वगैरह हैं उनको अच्छे से उनके पीवाईक्यू देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी यानी कि प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी। तो कौन सी पुस्तक है, तो देखिए नेचुरल हिस्ट्री। ये जो नेचुरल हिस्ट्री है ये किसकी पुस्तक है, तो ये प्लिनी द्वारा लिखी गई है। ठीक है। और ये देखिए इंडिका किसकी है, तो ये मेगास्थनीज की है। जो इंडिका है वो मेगास्थनीज की है। आपको पता होगा जो मेगास्थनीज था वो जो सेल्यूकस निकेटर का कौन था, राजदूत था। यानी कि देखिए सिकंदर का राजदूत कौन था, सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। और सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने एक ये इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की थी, जिसमें मौर्य वंश के साम्राज्य का विस्तार से इसमें बताया। और इसने मौर्य साम्राज्य के कितने वर्गों में बांटा है समाज को, तो इसने 7 वर्गों में बांटा है, इस पुस्तक में बताया गया है इंडिका। और किसकी है, तो मेगास्थनीज की है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल हिस्ट्री। देखिए जो प्लिनी की पुस्तक वो कौन सी है, वो नेचुरल हिस्ट्री है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। और देखिए ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं। ठीक है, इसलिए नहीं पूछी जाती है, विकल्प में जब है नहीं तो इनमें से नहीं में वाले प्रश्न में बन जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए कौन सी है, नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, तो प्लिनी की है। इसके लेखक इंडिका के कौन है, मेगास्थनीज हैं, याद रखेंगे। और जियोग्राफिका के लेखक कौन है, स्ट्रैबो हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, इसके लेखक जो है वो कौन है, अज्ञात लेखक हैं। ठीक है, एनोनिमस हैं। किस इंग्लिश में इसको इस चीज को क्या कहते हैं, गुमनाम को एनोनिमस। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति किसमें लिखा गया। तो देखिए जो मनुस्मृति है वो संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। और देखिए सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो कि मनुस्मृति है, किसके द्वारा थी, तो ये मनु द्वारा। ये मानव जाति की आचार संहिता के लिए सामाजिक व्यवस्था के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जो कि इस अपने सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में इसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। किसमें, मनुस्मृति में किया गया कि समाज को किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से गठन होना चाहिए, इसमें ये वर्णन है मनुस्मृति में। तो देखिए इस मनुस्मृति जो किस भाषा में थी, तो संस्कृत भाषा में थी, लेकिन इसको अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो देखिए विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। जो मनुस्मृति है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया। इसको याद रखें। और इसमें टोटल अध्याय कितने हैं, तो इसमें 12 अध्याय हैं, इस आपको याद रखना है। ठीक है, मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया है। और इसमें कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, तो 12 है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो देखिए नागानंद ये राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है, प्रियदर्शिका ये भी राजा हर्षवर्धन के, और रत्नावली ये भी। तो इसमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अमुक्त माल्यद। जो अमुक्त माल्यद है वो राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है, तो यही प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो ये अमुक्त माल्यद है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो कृष्णदेव के द्वारा लिखी गई थी। इसके लेखक कौन है, तो राजा कृष्णदेव हैं। ठीक है, इसको याद रखें, अमूल अमुक्त माल्यद। ठीक है, और ये नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई हैं। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है। तो देखिए ये किसका इतिहास बताती है, तो कश्मीर का इतिहास बताती है। जो राजतरंगिणी है जो कल्हड़ द्वारा लिखी गई है पुस्तक, वो किसके इतिहास के बारे में बताती है, तो वो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। और ये जो पुस्तक है राजतरंगिणी वो किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय भारत का वर्णन था। तो देखिए किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का हो जाएगा। इसके बारे में ऊपर प्रश्न में बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी।
तो वो विष्णु शर्मा है। ठीक है, याद रखें, डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है। जो पंचतंत्र की रचना है वो किसकी है? विष्णु शर्मा की है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और देखिए जिसमें गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव हैं। और मसनवी ये मनावी इसकी कौन है? रूमी है। और अमरकोश के कौन है? अमर सिंह है। ये आपको आराम से याद रहेगा, अमरकोश से अमर सिंह। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। इसको याद रखें, किस भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा में है। ठीक, और जो देखिए महाभारत यानी कि जो व्यास के द्वारा लिखा गया था, महर्षि व्यास के द्वारा महाकाव्य क्या है? महाभारत, वो भी किस संस्करण में है? तो कन्नड़ में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? तो वो किसने की थी? कालिदास ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, कालिदास। ठीक है, और देखिए पुस्तकें कालिदास जी की, जैसे कि कालिदास की कौन सी है? मेघदूत है, रघुवंशम है, कुमार संभव है। ये इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी जाती हैं। और महर्षि व्यास की पुस्तक कौन सी? तो महाकाव्य यानी कि महाभारत। और हरिशरण की प्रयाग प्रशस्ति और रविकीर्ति की एहोल प्रशस्ति है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये कालिदास की तो आपको जरूरी याद रखनी है। मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों को उल्लेख किया गया है? तो इसमें 7 वर्गों में को उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे। देखिए सीजीएल के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, कितना आसान है। ठीक है, और जो आपको पता ही है, ये जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है? तो वो नाट्य शास्त्र में पाई गई है। और देखिए नाट्य शास्त्र को ही 5वां वेद भी कहा जाता है। ठीक है, 5वां वेद इस नाट्य शास्त्र को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो देखिए बाणभट्ट। जो बाणभट्ट हैं वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी हैं। और ये हर्षचरित जो रचना है इसके लेखक भी कौन है? बाणभट्ट हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बाणभट्ट। क्या है? पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो जैमिनी के द्वारा की गई थी। जो पूर्व मीमांसा ऑफ स्कूल ऑफ फिलॉसफी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? वो जैमिनी के द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी? तो वो किसने की थी? तो हरिशरण ने की थी। देखिए जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, जो इसकी रचना है वो संस्कृत भाषा में की थी। और किसने की थी? तो हरिशरण ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, और देखिए अगर बात की जाए जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे, जो हरिशेठ थे, वो कौन थे? तो वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे हरिशेठ, और उनके द्वारा ही ये प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव किसके द्वारा रचित कृतियां हैं? तो ये जो हैं वो कालिदास के द्वारा रचित कृतियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। और इसमें देखिए कौन उनकी और जो अन्य रचना है जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे रघुवंशम और कुमार संभव किसकी हैं? तो कालिदास की हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतुसंहारम और मेघदूत, ये सब किसकी हैं? तो कालिदास की हैं। इनको तो स्पेशली आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो है हर प्रश्न, हर एग्जाम में ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की है। और चारुदत्तम भास की है। किसकी है? तो भास की है, याद रखें। और किरातार्जुनीयम, ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ये भारवी की है। और पंच सिद्धांत का 12 मेहर की है। और पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा जी की है। इसको तो आपको याद ही रखना है। इसमें से ये देखिए कालिदास की, और ये पंचतंत्र और किरातार्जुनीयम और पंच सिद्धांत का, ये तो आपको
याद ही रखनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो और एग्जाम में बनती हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास के सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो वो राजतरंगिणी देता है। देखिए जो राजतरंगिणी है वो कल्हड़ द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? तो कल्हड़ द्वारा इसकी रचना की गई है। और किस भाषा में की गई है? तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। तो यानी कि ये संस्कृत ग्रंथ है जो कि 1148 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच में इसकी रचना की गई थी। और ये जो है वो कश्मीर का इतिहास बताता है। जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो कल्हड़ हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो वो कौन थे? जो चरक थे। ये चरक जो थे ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा फेमस यानी कि प्रसिद्ध थे। ठीक है, इनको याद रखेंगे। और ये जो राजवैद्य थे वो किसके समय में थे? तो कनिष्क के ये राजवैद्य थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जब कनिष्क का टॉपिक पढ़ेंगे तब इनके बारे में और वर्णन करेंगे। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? तो हर्षवर्धन के दौरान हुए थे। ये जो बाणभट्ट थे तो वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनकी जो रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रश्नों मतलब पूछी जाती है, जिसमें कि हर्षचरित है और कादम्बरी है। इनको तो याद ही रखेंगे। इनकी जो दो रचनाएं वो तो पूछी जाती हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और राजा किसकी प्रेम कथा है? तो ये दुष्यंत की प्रेम कथा है। जो कालिदास का जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा को दर्शाया गया है। किस किस की प्रेम कथा को दर्शाया गया है? तो शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा को। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतरंगिणी किसकी कृति है? तो वो कल्हड़ की है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये राजतरंगिणी है वो कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जो कि 1148 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच में इसकी रचना हुई थी। और ये कश्मीर के बारे में कश्मीर का इतिहास बताती है। ठीक है, याद रखिए। कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने खाली जगह के राजाओं के बारे में एक विस्तृत कविता लिखी थी। तो किन राजाओं के बारे में लिखी थी? तो कश्मीर के राजाओं के बारे में, यानी कि ये कश्मीर की राजाओं के बारे में ही तो इतिहास बताती थी। जो कौन सी थी? राजतरंगिणी। ठीक है, याद रखेंगे, राजतरंगिणी। जिसके अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के दरबार में कवि थे। जो अश्वघोष थे ये राजा कनिष्क के दरबार में दरबारी कवि थे। और देखिए ये कालिदास से पहले के सबसे प्रसिद्ध भारत के कवि थे। ठीक है, कौन? तो अश्वघोष। इनको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो जो देखिए ये जो अष्टाध्यायी लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो वो मतलब कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। पहली बात इसको याद रखेंगे कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो वो पाणिनि है, पूछा जाता है। और इसके जो मतलब किससे से संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, व्याकरण। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? जो मीमांसा सूत्र लिखा था वो किसने लिखा था? तो जैमिनी ने लिखा था। इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये चरक हैं, ये एक चिकित्सक हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पाणिनि ये अष्टाध्यायी के लेखक हैं और बादरायण ये उत्तर मीमांसा के रचयिता हैं। ठीक है, तो ये जो मीमांसा सूत्र की बात पूछी है तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो जैमिनी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीयूकी या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक कौन था? तो ये जो थे वो हैंसांग थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हैंसांग। और आपको पता है हैंसांग जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण योगदान रहा है? किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो वो चरक का रहा है। ठीक है, चरक ये थे और ये चरक संहिता है इनका ग्रंथ भी याद रखेंगे। चरक संहिता है वो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि पूछा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाएं जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो मदुरै में आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मदुरै। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमुक्तमाल्यद का लेखन किसने किया था? तो जो अमुक्तमाल्यद का लेखन किया था वो कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका होगा। जिन्हें देखिए, ये अगर कृष्णदेव की राय की बात की है तो ये तेलुगु भाषा में किया गया था। ठीक है, जो अमुक्तमाल्यद है उसकी जो रचना है कृष्णदेव राय ने की थी। वो किस भाषा में की थी? तो तेलुगु भाषा में की थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की गई है? तो तेलुगु भाषा में की गई है और इसके जो लेखक हैं वो कृष्णदेव राय हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के कितने कवि रहते थे? तो 8 कवि रहते थे और वो कैसे थे? सर्वश्रेष्ठ कवि थे, यानी महान कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से और जाना जाता था? जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। और सर्वश्रेष्ठ कवि थे और उनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य ही को क्लासिक युग भी कहा गया। क्या कहा गया? तो क्लासिक युग भी कहा गया। किस साहित्य को? तो तेलुगु साहित्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल-बिरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक यानी कि रचना किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो अरबी भाषा में थी। इसको याद रखेंगे। जो अल-बिरूनी की जो प्रसिद्ध कृति है किताबुल हिंद किस भाषा में? तो वो अरबी भाषा में है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, और पहली बात ये देखिए, अल-बिरूनी का पूरा नाम तो नहीं पूछा जाता है। अबू रहमान मोहम्मद इब्न अहमद इसका नाम था, जो कि इसका जो जन्म होता है वो 937 ईस्वी में मध्य एशिया के किस में होता है? तो उज्बेकिस्तान में होता है। बट ये तो पूछ लिया जाता है कि अल-बिरूनी कहाँ का था? तो उज्बेकिस्तान का था, लेकिन उसका पूरा नाम ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसने जो अपनी जो वो लिखी हैं कृति वो भी देख ली, जिसमें कानून अल मसूद अल हयद और अल नजूम और किताबुल हिंद ये अरबी भाषा में, अल नजूम और कानून अल मसूदी अल हयत ये इसकी रचनाएं। लेकिन इसमें से किताबुल हिंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो जो अर्थशास्त्र है वो चाणक्य ने लिखा था। आपको पता है जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, जिन्होंने ज्ञानानंद के शासन को उखाड़ फेंकने में मदद की थी। चाणक्य ने किसकी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। और उनके बाद में ये प्रधानमंत्री बने। इनके नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक वृक्षकाटकम यानी कि मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? तो शूद्रक ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा? शूद्रक ने। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कुछ नाटक हैं और रचनाएं हैं वो देखेंगे, जैसे महाकवि माघ की कौन सी है? शिशुपाल वध, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये कालिदास की तो हमने आपको बताई, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार सभम, शाकुंतलम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया? तो देखिए, ये जो शिल्पाधिकारम था और किस भाषा में था? तो ये तमिल भाषा में था, जिसे तमिल महाकाव्य के नाम से जानते हैं। तो इसको जो है इसकी किसका इसने मतलब कि इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया था इसको। तो देखिए, जो इलंगो आदिगल हैं ये इलंगो के नाम से ही ज़्यादा फेमस हैं। तो आप इसको इलंगो इतना याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इलंगो आदिकल। ठीक है, और इसमें देखिए इसका जो इस शिल्पाधिकारम यानी कि इसका जो मतलब जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? निपुर की कहानी इसको निकलता है, जो कि इसको दूसरी तीसरी शताब्दी में इसकी स्थापना यानी कि इसको रचा गया था, यानी इसका लेखन किया गया था दूसरी तीसरी शताब्दी में। किसने किया था? तो इलंगो आदिगल ने किया था। और इसमें क्या है देखिए, और इसमें ये कहानी है महाकाव्य में जो बताई गई है, जो नायक और नायिका के
जैसे नायक को कोवलम और नायकी को कन्नगी के नाम से इसमें जाना गया है। ठीक है, तो आपको ये सब नॉलेज के लिए याद रखना है। बस आपको इतना ही रखना है कि शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया, तेलंगु आदिगल ने किया। और आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन बनता है और आपका आंसर जो वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है। देखिए, एक कालिदास और बाणभट्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इन्हें तो ज़रूरी देखकर एग्जाम में जाएं। देखिए, बाणभट्ट द्वारा जो लिखी गई प्राचीन पुस्तक है वो कौन सी है, जो कादम्बरी है, जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। अब तुम समझ सकते हो, जो बाणभट्ट थे तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में ये कवि थे। ठीक है, और देखिए मेघदूत ये कालिदास की है, और ये गीत गोविंद ये बादशाह की है, और मृच्छकटिकम ये किनकी है, तो आपको देखना है ये जो शूद्रक की है। ठीक है, याद रखेंगे। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, इंपॉर्टेंट है इसको, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया कादम्बरी। और इसमें देखिए जो मृच्छकटिका है वो किसकी है, तो शूद्रक की है। ठीक है, मृच्छकटिका की रचना शूद्रक की है। और मेघदूत के रचनाकार कौन है, तो कालिदास हैं। और गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो जयदेव हैं। आपको याद रखना है। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कालिदास की रचना नहीं है। देखिए, इनमें से जो कालिदास की रचना नहीं है वो कौन सी है, कामसूत्र ये कालिदास की नहीं है। बाकी कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम और मेघदूत ये सभी किसकी हैं, तो कालिदास की हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। कुमार संभव, विक्रमोर्वशीय और मेघदूत ये कालिदास की हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कामसूत्र। कामसूत्र क्योंकि ये कालिदास की नहीं है, ये किसकी है, तो ये महर्षि वात्स्यायन की है। जो कामसूत्र है वो महर्षि वात्स्यायन की है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसमें किसके बारे में विश्लेषण किया गया है, तो इसमें यौन प्रेम और मनोशारीरिक सिद्धांतों के प्रयोग के बारे में बताया गया, विवेचना की गई इसको। तो इतने ही प्रश्न बचे हुए थे। तो आप अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को